नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद में गोलीबारी हुई है। 2 राहगीर समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सदर अस्पताल में इनका इलाज कराया जा रहा है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के संजात की पूरी घटना सामने आई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो जमीन विवाद में गोलीबारी, बेगूसराय से ये बड़ी खबर, जहां 2 राहगीर समेत इस गोलीबारी में 3 लोग घायल हुए हैं। सदर अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। भगवानपुर की यह पूरी घटना सामने आई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अस्पताल में इन घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 2 राहगीर समेत 3 लोग इस गोलीबारी में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। अरे लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम बगल से जा रहे थे, लगे पीछे। क्या 2 लोगों को मारा है? 2 लोगों को मारा है? नहीं, हमको लगा जमीन लेकर के विवाद। हाँ। उसके बाद भतीजा था हमारे ऊपर गोली चला दिया। अच्छा, और उसको भी लग गया, वो भी जा रहा था रास्ते में क्या? जी। पटना सिटी से बड़ी खबर है, जहां आलमगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घायल युवक की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र के आलमगंज चौकी निवासी मनोज कुमार के 24 साल के बेटे सोनू कुमार के रूप में की गई है। जानलेवा हमले का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश में ही अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी हुई है। आज संध्या करीब 6 बजे थाना क्षेत्र के आलमगंज चौकी के सामने गली में एक युवक को गोली मारी गई है। युवक जख्मी है, जिसका इलाज एनएमसीएच में चल रहा है। क्या कारण वजह क्या स्पष्ट हो पाया? अभी तो कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। युवक का नाम सोनू कुमार है, उम्र करीब 24 साल होगी। वहीं वो केदारनाथ धाम है, वहीं पे वो रेंट पर रहता था। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले का मास्टरमाइंड ललित झा को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड दी है। आरोपी ललित झा दरभंगा के बहेड़ा थाना के अलीनगर प्रखंड के रामपुर उदय गांव का रहने वाला है। ललित झा होम ट्यूशन के साथ कोचिंग में भी पढ़ाता था। ललित झा के पिता देवानंद झा कोलकाता में ही पुजारी का काम करते हैं। ललित झा के माता पिता कोलकाता से अपने गाँव पहुंचे हैं। ललित झा के माता पिता ने बेटे को निर्दोष बताया है। कहना चाहेंगे जो हमारा सोना बेटा है, उनको कुछ समझ में नहीं आते हैं। हमारा गाड़ी पर बैठा दिया, आ गया खून वाला में आपको थाना में खाएंगे तो उसको फर्स्ट फोन करेंगे खून दान करने के लिए, तो खून दान करते हैं। 3 बार खून दान कर लिए। इस संबंध में कुछ भी जानकारी घर में कभी चर्चा नहीं हुआ? कुछ टेंशन नहीं हुआ, सबसे प्रेम जोड़ता है, हरदम मुनिहात है। मम्मी कैसा हुआ, मम्मी कैसा रहेंगी, मम्मी पापा कैसा रहेंगे। और आप लोगों को पूरा भरोसा है कि वो आरोपी नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। हमारा बेटा गंदा नहीं है। मुझे कुछ नहीं। ये पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। करते क्या थे दिल्ली में वो? ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। पढ़ाई लिखाई के मतलब वहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में ऐसा क्या रहा उनका? घर में कुछ ऐसा कुछ देखते थे आपकी, कुछ भी इस तरह की ना, एक्टिविटी? हमारे टीवी अभी तक नहीं है कुछ देखने का। हम लेवे नहीं करते हैं। तब तो मोबाइल चल गया है, उसमें बहुत कुछ दिखाता है, तो अलग बात है। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? ये कल पता चला है। कल पता चला है, मतलब उनके गिरफ्तार होने के बाद? उनके गिरफ्तार होने के बाद वो भी दूसरों से। ये मोबाइल हमारे नहीं है, बेटे लोग को तो है, हमारे नहीं है। आप भी कोलकाता में ही रहते हैं? कलकत्ता में रहते हैं। आप क्या करते हैं? पंडित हैं, पंडिताई करते हैं। बेगूसराय में मामूली बात को लेकर घर के ही लोगों ने मां और उसके 2 बच्चे की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना लाखों थाना क्षेत्र के लाखों वार्ड 3 की है। पीड़ित टीना देवी ने अपने जेठ मनोज भगत सहित पट्टीदारों पर ही चोरी का आरोप लगाकर पिटाई का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस पर भी शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। घर से जब निकले तब जाके 2 हट्ठों सावल चला के सब मिल के मारा है। कौन लोग था? भैंसुर के सब बेटा था।
5 गो 6 गो मिल के सब मिल के गली में हमको घूस के घर में तब मारा है। गाड़ी उड़ी पर भी बगल के ससुर जी है वो बैठ के और बोले कि तो सब खस्सी पोसे चाहिए घर में, ऐसे कर करके सब मिल के मारा है। वही लगा के 4 बार सर मारा। खबर बगा से जहां बिन मौसम बरसात वाली कहानी को चरितार्थ करते हुए गंडक नदी तेजी से कटाव कर रही है। गंडक नदी के कटाव के कारण इलाके में दहशत है। जलस्तर नीचे गिरने के बाद बगहा के शास्त्री नगर में गंडक नदी कटाव करते हुए बांध के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है। गंडक के इस रूप को देखकर नगर के लोगों में डर और दहशत का माहौल है। किनारे रह रहे लोगों ने बताया कि रात में नींद नहीं आ रही है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटे में गंडक नदी तेजी से कटाव करते हुए तकरीबन 20 फीट भूमि अपने अंदर समाहित कर ली है। हम लोग मांग कर रहे हैं लोग कि जल्द से जल्द बोल्डर पिचिंग का काम किया जाए, ताकि इसका हम लोग कंप्लेन भी कर सकें। जो हमारे माने विधायक है राम सिंह, चाहे पप्पू गुप्ता चेयरमैन है, उन लोग के पास भी हम फोन किए थे, वीडियो भी डाले हैं व्हाट्सएप पर, लेकिन कहे थे तो कह रहे हैं हम बात करेंगे आगे। लेकिन बात किए थे, लेकिन जय साहब को भेजे थे गंडक विभाग के, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया देखने के लिए। जो है नदी किनारे बिल्कुल आ गई है। जो यहाँ के पदाधिकारी हैं वो इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 10 बार भी से उनको कहा गया, उन्होंने जेई को भेजा, जेई कहते हैं कि इसको व्यवस्था कराएंगे। जब तक व्यवस्था कराएंगे तब तक ये नदी काट के रोड के पास तक चली जाएगी। बीपीएससी शिक्षक बहाली की +2 की परीक्षा में आईएनडीआई गठबंधन का फुल फॉर्म पूछे जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी ने कहा है कि आईएनडीआई गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है, साथ ही चोरों की जमात बताया है। वहीं जेडीयू ने बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। बारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके शिक्षा विभाग, अरे ये क्यों नहीं बताते हैं कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये सारे घमंडियों का गठबंधन है, सारे फरौडियों का गठबंधन पूछ रहे हैं। अरे इंडिया गठबंधन के मतलब चोरों का जमात होता। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के पास भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक ऐसा नकारात्मक विपक्ष है जिसे अपनी भूमिका निभाने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ उल जलूल मामले उठाना, उल जलूल सवाल पूछना, ताकि मीडिया का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट हो सके। अगर इतनी ही चिंता है तो इस बात पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि हर जगह, हर पोस्टर पर, हर प्रतिष्ठान में सिर्फ प्रधानमंत्री जी की तस्वीर क्यों लगी रहती है? भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम हैं, लेकिन अपनी ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग क्यों करते हैं? ये डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार बिजनेस कनेक्ट को ऐतिहासिक बताया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कंपनियों के आने से यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है काफ़ी दिनों से जो है मेहनत कर रहा है, और आप सब लोगों को पता है कि कल जो है इन्वेस्टर जो मीट हुई है, एक ऐतिहासिक काम जो है बिहार में हुआ है। लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU बिहार सरकार के साथ हुआ है, जो कि अब तक इतना बड़ा काम अब तक नहीं हुआ। तो इसके लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, मंत्री, मौंड्रिक साहब, शमीर जी, सब लोगों को धन्यवाद हम लोग देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों का प्रयास रहा कि भाई बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग लाएं, और ये और भी आसान हो जाएगा आने वाले दिनों में। जल्दी ही जो है पॉलिसीज़ जो हैं, IT पॉलिसीज़ जो हैं या टूरिज़्म पॉलिसी जो है, वो भी जल्दी से जल्दी हम लोग जो है लाने का काम करेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने नवादा में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया और नवादा के 17 वार्ड के 14,000 लोगों तक गंगा जल पहुंचाने का वादा पूरा किया। नवादा तक गंगा जल पहुंचने के बाद यहां रहने वाले लोग बेहद खुश हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश नारायण ने। आज नवादा वासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा के लोगों को गंगा जल आपूर्ति योजना के उद्घाटन के साथ ही यहाँ पे लगभग 17 वार्ड तक ये पूरी जो योजना के तहत गंगा का जो जल है उसकी आपूर्ति होगी। और 17 वार्डों में आपको बता दें कि लगभग 14,000 लोगों जो है उनको ये फायदा पहुंचने वाला है कि जो गंगा जल उनके घरों तक, उनके दहलीज तक पहुंचने वाला है। और ये सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले आपने देखा होगा कि योजना के तहत राजगीर और गया तक ये जल।
बिहार में धार्मिक और आपसी सद्भाव कायम रहे, इसके लिए जेडीयू नेता और विधान पार्षद खालिद अनवर ने अपने आवास पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तालिब रहमानी और धर्मगुरु शंकराचार्य अध्यक्षानंद महाराज का स्वागत किया। वहीं दोनों धर्मगुरु ने सभी से सभी धर्म का सम्मान करने का संकल्प दिलाया। आने पर हमारा खालिद अनवर साहब एमएलसी हैं और उनके यहाँ राज्य की तरफ से स्वागत का समारोह रखा है। कल उन्होंने निवेदन किया था और आज उनके आवास पर हम हैं और बहुत अच्छा लगा उनका स्वागत स्वीकार करके। मैं पूरे राज्यवासियों के लिए आशीर्वाद करता हूँ। आदरणीय शंकराचार्य जी का बड़ा स्वागत करता हूँ कि जनाब खालिद अनवर साहब एमएलसी साहब की दावत पर वो यहाँ तशरीफ़ लाए। पूरा देश आपसे प्रभावित है और देश को गर्व है हमारे सूफी और संतों पे कि इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही है कि धर्म यहाँ मजबूत रहा है तो मानवता सुरक्षित रही है। मैं आदरणीय शंकराचार्य जी के से आग्रह करूँगा कि माननीय थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि धर्म का कंट्रोल कहीं न कहीं अब ऐसे लोगों के हाथों में जा रहा है जो एंटी सोशल हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद जी महाराज का मैंने स्वागत किया है। मैं स्वागत करता हूं और मानवता के लिए जो ये काम कर रहे हैं और जिस तरह पूरे देश में घूम करके बांग्लादेश और इराक और यहाँ जा कर के इन्होंने काम किया है, ऐसे लोगों के ज़रिए ही ये देश में शांति, सद्भावना और उन्नति आ सकती है। ऐसे धर्म गुरुओं का सम्मान होना चाहिए, सभी समाज के लोगों के ज़रिए सम्मान होना चाहिए। हमारे देश का संविधान, हमारे देश की संस्कृति हमें यही सिखाती है कि अपने जितने धर्म गुरु हैं उनका सम्मान की। छपरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चेरीहरा की हालत काफी दयनीय है। स्कूल में बुनियादी सुविधा तक नहीं है, शौचालय तो दूर, बच्चों के पीने के लिए पानी तक नहीं है। स्कूल का हैंडपंप पिछले 6 महीने से खराब पड़ा हुआ है। पानी की व्यवस्था कहाँ से होती है? बहुत दूर जाना पड़ता है। कल नहीं है? नहीं। पानी का व्यवस्था यहाँ कैसा है? कल उल है पानी? नहीं। कल नहीं है, फिर कहाँ पानी पीने जाती हो? दूर जाते हैं। शौचालय नहीं है? नहीं, यहाँ पे शौचालय नहीं है, हम लोग को दूर जाना पड़ता है। विद्यालय चेरीहरा कन्या है, इसमें पानी का भी दिक्कत है, शौचालय नहीं है, बच्ची सबको दिक्कत है, हम लोग को भी दिक्कत है। पानी की कुछ भी व्यवस्था नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं। कटिहार में शराब तस्करी रोकने के लिए पुलिस की मदद से उत्पाद विभाग शराब को लेकर सर्च अभियान चला रहा है। उत्पाद विभाग की इस पहल पर उत्पाद अधीक्षक से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। बिहार में शराबबंदी के बाद से ही बिहार झारखंड से जुड़ा हुआ जो दियारा इलाका है वो हमेशा उत्पाद विभाग के लिए एक बड़ा चुनौती रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह का बड़ा बड़ा कसाल का जो इलाका है, इसके भीतर कभी कभी ये चर्चा होता है कि देशी शराब बनता है, लेकिन फिलहाल उत्पाद अधीक्षक खुद इस इलाके तक आए। क्या स्थिति है बात कर लेते हैं। सर, कटिहार दियारा इलाका उत्पाद विभाग के लिए कितना बड़ा चुनौती है? दियारा क्षेत्र हमारे लिए शुरू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। जैसा कि हमने बताया कि गंगा नदी में रेगुलर वे में हाई स्पीड मोटर से रेगुलर मोटर बोट से प्रतिदिन गश्ती का कार्य किया गया है। ड्रोन का उपयोग कर पूरे दियारा क्षेत्र का सर्विलांस किया गया है। पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर दियारा क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कार्य की गई है। तो इस पर अभी फिलहाल हम लोग का अंकुश बना हुआ है, प्रभावी कार्रवाई चल रही है। तो किसी बड़े खेप या किसी भी तरीके का यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है। देसी शराब की भट्टी इस तरह का कसाल में होता है, ये चर्चा इस क्षेत्र में फिलहाल नहीं मिला है। आप लोग लगातार बिल्कुल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देसी शराब की इस क्षेत्रों में, दियारा क्षेत्र में बड़ी भट्टी कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं चल रही है। तो ये कटिहार उत्पाद अधीक्षक थे, बता रहे थे कि दियारा क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है ताकि जो शराबबंदी है वो प्रभावी ढंग से इस सुदूर इलाके में भी लागू रहे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। लखीसराय के एनएम ट्रेनिंग स्कूल की छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने बताया कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, विरोध करने पर मारपीट की जाती है, घटिया खाना दिया जाता है, साथ ही अवैध वसूली भी की जाती है। छात्राओं ने बताया कि मजबूर होकर उन लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा है। छात्राओं ने सिविल सर्जन कार्यालय और डीएम कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। वहीं प्रभारी डीएम सुधांशु शेखर ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।
सर यहाँ जब से आए हैं बस ये हम लोग का यही सिस्टम चल रहा है कि मतलब बिजली बिल खराब हुआ, पंखा खराब हुआ, बल्ब खराब हुआ तो हम लोग को खुद से लगाना, चाहे कुछ भी हो हम लोग को ही पैसा देना, हमेशा पैसा ही पैसा, कुछ भी हो पैसा देना है। जी सर, जातिवाद इतना हो रहा है कुछ कहने का ही नहीं। मारपीट भी होता है, जब हम लोग बात नहीं सुनते हैं गाली गलौज मारपीट सब चलता है। हम लोग के साथ जातिवाद किया जाता है और बात नहीं मानने पर हम लोग को पीटा भी जाता है, मेंटली टॉर्चर भी किया जाता है और हर एक बात पर धमकी मिलता है। कौन लोग कर रहे हैं? प्रिंसिपल मैम। कब से ऐसा हो रहा है? बहुत दिन से हो रहा है ऐसा। आप लोग शिकायत नहीं कर रहे? नहीं, हम लोग को लगा अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हमेशा हम लोग को डराती रहती है और यहाँ से जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। इसकी हम लोग जांच करवा ले रहे हैं कि यहाँ पर पहली बार ये संज्ञान में आया है, तो अभी सिविल सर्जन साहब से भी बात करते हैं, वहाँ भेज करके प्रिंसिपल को बुलवाते हैं या कमेटी बुला के जाँच करवा लेते हैं। भूख हड़ताल पे? नहीं, भूख हड़ताल ऐसा नहीं करे, बच्चियाँ हैं भूख हड़ताल पे। अब अच्छा कोई बात नहीं, इसका समाधान हो जाएगा। गोपालगंज के एसएस बालिका +2 विद्यालय में 2400 छात्राओं को पढ़ाने के लिए केवल 2 शिक्षक हैं। यहाँ के 20 शिक्षक की दूसरे स्कूलों में नियुक्ति हो गई है। शिक्षकों की कमी के कारण सिलेबस तक पूरा नहीं हो सका है। स्कूल की करीब 1300 छात्राओं को मैट्रिक या इंटर की परीक्षा देनी है, लेकिन स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई नहीं होने से छात्रा और उनके अभिभावकों को रिजल्ट खराब होने का डर सता रहा है। प्रधानाध्यापक उमेश चंद्र कुशवाहा का कहना है कि अधिकारियों को समस्या से जुड़ी जानकारी दे दी गई है। हम लोग की यही दिक्कत है कि मेरे विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, बस इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है और ना ही साइंस की पढ़ाई होती है और ना ही सोशल साइंस की पढ़ाई होती है और ना ही संस्कृत की पढ़ाई होती है, ना ही हिंदी की पढ़ाई होती है। इसी के कारण हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है और हम लोग का विद्यालय भी नहीं चल पा रहा है। छात्रा हूँ मैं 9th क्लास सेक्शन C की छात्रा हूँ। कितने शिक्षक हैं यहाँ पे 5 शिक्षक हैं, जिनमें से 3 अतिथि हैं और 2 पहले से पढ़ाते हैं। पूरे सब्जेक्ट की तो नहीं, पर इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की पढ़ाई होती है। यहाँ पर हर फैकल्टी के शिक्षक होने चाहिए। हम बराबर मांग करते रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे शिक्षा विभाग के सर्वोच्च आला अधिकारी के पाठक महोदय हैं, उनको भी हम निवेदन कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं और मैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा से सीधा संपर्क भी कर चुका हूं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लाख दावे कर रही हो, लेकिन छपरा में कई स्कूलों में छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। यह तस्वीर मशरक के हंसापीर गांव स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय की है, जहां 2 कमरे में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है। इस स्कूल में तकरीबन 239 बच्चों का नामांकन है, जिसमें करीब 150 बच्चे रोजाना विद्यालय आते हैं। विद्यालय आने के बाद सभी वर्ग के बच्चे 2 ही कमरे में बैठते हैं। क्लासरूम में छात्रों की ज्यादा उपस्थिति होने पर स्कूल परिसर में खुले आसमान के नीचे सूखे पेड़ की छांव में कक्षाएं संचालित हो रही हैं। मेरे विद्यालय में कुल छात्र संख्या 239 है और 5 शिक्षक पदस्थापित हैं। मेरे विद्यालय में 3 कमरों का एक भवन है, जिसमें एक में कार्यालय कक्ष चलता है, अन्य 2 कमरों में वर्ग कक्ष चलते हैं। कितने क्लास से कितने क्लास तक की पढ़ाई? 1 से हमारे विद्यालय में वर्ग 1 से 8 तक की कक्षाएं चलती हैं, जिसमें 4 कक्षाओं को 2-2 वर्गों को एक साथ करके 2 वर्ग कक्ष में बैठा दिया जाता है। शेष 1 से 4 तक की कक्षाएं खुले परिसर में चलती हैं। बबुआ मोहनिया पथ पर परसिया के पास बनाए गए नए मंडल कारा का उद्घाटन किया गया। जिला जज राधेश्याम शुक्ला और कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा और प्रभारी जेल अधीक्षक चंदन चौहान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं प्रभारी जेल अधीक्षक ने बताया कि नए मंडल कारा में 3 वार्ड बनाए गए हैं, जो 2 मंजिला है। वहीं गंगा जमुना सरस्वती के नाम से वार्डों का नामकरण किया गया है। इन वार्डों में रहने के लिए लगभग 450 कैदियों की क्षमता है। लगभग 32 एकड़ में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से नए मंडल कारा बनकर तैयार हुआ है। बेतिया के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में हर साल आग तबाही मचाती है। आग को रोकने के लिए वन विभाग जंगल के अंदर फायर लाइन तैयार कर रहा है, ताकि आग जंगल के अंदर के इलाके तक नहीं पहुंच सके। आग लगने से भारी नुकसान होता है। फायर लाइन के दोनों तरफ 4 मीटर सूखी घास, झाड़ और पेड़ों से गिरे पत्तों को हटाया जा रहा है, ताकि आग लगने पर उससे फैलने से रोका जा सके। अब आग की सैटेलाइट के जरिए भी निगरानी की जा रही है। मंगुराहा जंगल में तैयार फायर लाइन का जायजा लिया सहयोगी मुन्ना राज ने। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आग लगने से भारी नुकसानी
प्रति साल होती है और इस नुकसान को रोकने के लिए वन विभाग की मुहिम भी चल रही है। और वन विभाग ने इस वर्ष आग लगने का जो सीजन होता है उससे पहले ही फायर लाइन बनाने का काम शुरू कर दिया है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो भी संभावित इलाके हैं जहां आग लगने की संभावनाएं होती है या जहां आम लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, विशेष तौर पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे चरवाहों की करतूत होती है और विशेष तौर पर ऐसे लोग ही आग लगाया करते हैं। तो तमाम आग को रोकने के लिए, चूंकि आग का एक दायरा होता है, तो फायर लाइन बनाने का काम चल रहा है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तमाम जंगलों में युद्ध स्तर पर अभी फायर लाइन बनाने का काम चल रहा है जिससे आग पर काबू पाया जा सके। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि और इन झाड़ियों को भी इस तरह सुसज्जित कर काटने के बाद, साफ सफाई के बाद ऐसे रखा जाता है कि दोबारा ये झाड़ियां हरा नहीं हो सके, इसलिए और सूखने के बाद ही ये विनष्ट हो जाएगी जंगल के तमाम इलाके में। तो जंगल के जब भी अंदर के इलाके में आप जाइएगा तो ऐसे आपको दिखेंगे, देख सकते हैं किस तरह से साफ सफाई के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और पूरे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को सुरक्षित और संरक्षित करने की दिशा में लगातार प्रयास चल रहे हैं। तो फायर लाइन के माध्यम से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आग पर काबू पाने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और वन विभाग का यह प्रयास है कि आग अगर लगता है कहीं तो जंगल का एक छोटा सा एरिया ही उससे प्रभावित हो। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।